पिता के वचन का भेद मैं समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, ताकि वचन के द्वारा मैं तैयार हो सकूँ, बहुत सफल ला सकूँ। मुझ पर अपनी मर्जी यीशु नाम से प्रकट करो। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से नए साल का पहला उपवास और प्रार्थना में, प्रभु भोज आराधना में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नए वर्ष और पहला उपवास प्रार्थना प्रभु भोज आराधना में आप सबको बहुत बहुत आशीष देते हैं। प्रभु यीशु का शांति आपके जीवन में भरपूर रीति से बढ़ता जाए और आप प्रभु की महिमा में चमकते जाओ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज उपवास प्रार्थना के आखिरी दिन में जो लोग समय पर आए हैं उन्होंने महसूस किया होगा कि मेरा समय पर आना मेरे लिए बहुत आशीष का कारण रहा है। आज हम जिस विषय पर प्रभु के वचन को सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, आज हम 2024 के पहले उपवास प्रार्थना और प्रभु भोज आराधना में हैं और हमारे सामने एक पूरा वर्ष पड़ा हुआ है और हर कोई व्यक्ति पूरे नए साल में सोचता है कि मेरे जीवन में बहुत अच्छा हो। सोचता या नहीं सोचता? मेरे जीवन में कुछ मैं बढ़िया कर सकूं, अच्छा कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। तो हर एक व्यक्ति के सोचने के अनुसार आज का विषय है कि मसीह जीवन में उपयोगी पात्र होने के लिए, आदर का बर्तन होने के लिए, इस्तेमाल होने के लिए क्या होना आवश्यक है, या मसीह जीवन इस्तेमाल होने के लिए मसीह जीवन कैसा होना आवश्यक है। हालेलुया। उपयोगी पात्र बनने के लिए मसीह जीवन कैसा होना आवश्यक है। बड़े काम हमारे जीवन में होए उसके लिए मसीह जीवन कैसा होना आवश्यक है। इस्तेमाल होना, उपयोगी पात्र बनना, बड़ी आशीष का मूल बनना, आशीष का कारण बनना, उसके लिए अपना जीवन, मसीह व्यक्ति का जीवन कैसा होना आवश्यक है। इस विषय पर हम प्रभु के वचन को सुनेंगे ताकि इस वचन को सुनने के बाद हम हर एक जन अपने आप को ऐसा तैयार कर सकें ताकि 2024 में परमेश्वर अपना उपयोगी पात्र बनाए, महिमा का पात्र बनाए, आदर का पात्र बनाए और हमारे जीवन से हम बड़े कामों को देख सकें। जब तक हम इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, जब तक हम उपयोगी और आदर के बर्तन नहीं बनेंगे, तब तक हमारे जीवन में हम कभी भी चाह कर भी बड़ी महिमा को बड़ी महिमा, बड़े आशीर्वाद को देखने के लिए हमें आदर का बर्तन, महिमा का बर्तन, उपयोगी पात्र होना आवश्यक है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम उपयोगी पात्र, महिमा का बर्तन, आदर का बर्तन, इस्तेमाल होने वाला बर्तन कैसे बन सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जिसे चाहूं उसे आदर का बर्तन, जिसे चाहूं उसको निरादर का बर्तन बनाता हूं। क्या कहता परमेश्वर का वचन? मैं जिसको चाहूं उसको आदर का बर्तन और जिसे चाहूं उसको निरादर का बर्तन बनाता है। इसका मतलब आदर का बर्तन, अच्छा बर्तन, इस्तेमाल होने वाला बर्तन, बड़े काम आने वाला बर्तन बनाना हमारे हाथ में नहीं है बल्कि परमेश्वर के हाथ में। और परमेश्वर का वचन कहता वो उन लोगों को आदर और महिमा और उपयोगी पात्र बनाता है जो मसीह के इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार, जैसा आज हम सुनेंगे ऐसा अपने आप को तैयार करता है। तो उपयोगी पात्र बनाना परमेश्वर के अधिकार में। और जैसे ही कोई आदर और उपयोगी पात्र बन जाता है तो वो अपने जीवन में बड़ी महिमा को, बहुत बड़ी महिमा को देखता है। वो जातियों का
पिता, मूल पिता बन जाता है। वो देशों का भविष्यवक्ता बन जाता है। हालेलुया। वो जातियों का मूल पिता और देश का क्या बन जाता? भविष्यवक्ता बन जाता। इसलिए मेरे प्रियो, मसीह जीवन में उपयोगी पात्र होना, महिमा और आदर का बर्तन होना अति आवश्यक है। बिना उपयोगी पात्र हुए हम कभी भी परमेश्वर की बड़ी महिमा को मसीह जीवन में देख नहीं सकते। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि एक घर में कई प्रकार के बर्तन रहते हैं, पाए जाते हैं। एक ही घर में कई प्रकार के बर्तन पाए जाते हैं, लेकिन कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो आकार में बड़े भी होते हैं, काम भी ज़्यादा आते हैं, उसके बाद में भी उसकी इज्जत उस घर में क्या होती? कम होती। उसका नाम कम होता है, उसका नाम तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है। और कुछ बर्तन ऐसे होते हैं, आकार में छोटे भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका नाम, उसका आदर, उसका सम्मान उस घर परिवार में क्या होता है? बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए किसी का आदर कम और किसी का ज़्यादा, क्योंकि वो उनके आदर का बर्तन होने के कारण, उनका महिमा ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा घर में आदर पाते हैं। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो लोग ये चाहते हैं कि मैं किस रीति से आशीष का मूल बन सकूं, बहुत आगे बढ़ सकूं, मेरी तमन्ना पूरी हो सके। उन लोगों के लिए जिसको जीवन में कुछ नहीं करना, उनके लिए प्रभु का वचन नहीं, लेकिन जो बड़ी तरक्की करना चाहते हैं उनके लिए प्रभु का वचन है कि मसीह जीवन में उपयोगी पात्र होने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। मत्ती 5:5, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है जो मन के नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी। और परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ जहाँ तक पृथ्वी फैली हुई है, जहाँ जहाँ तक मानव जाति फैली हुई है, उस तमाम पृथ्वी के मानव जाति पर नम्र लोग अधिकारी होंगे, राज्य करेंगे, उनका वर्चस्व होगा, उनका नाम होगा, उनके पास आशीष होगी। पृथ्वी के छोर तक, कहाँ तक उनका नाम होगा? पृथ्वी के छोर तक। खाली एक इलाके, एक गली, एक मोहल्ले तक बात नहीं हो रही। यहाँ पर लिखा कि पृथ्वी के अधिकारी होंगे, जहाँ तक पृथ्वी है। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। उनके पास में एक बड़ा नाम होगा, उनके पास बड़ा काम होगा, उनके पास बड़ी तरक्की होगी। वो पूरी धरती के ऊपर राज्य अधिकारी होंगे। मतलब इनके पास सभी प्रकार के क्या रहेंगे? अधिकार। अधिकारी उसको बोलते हैं जिसके पास क्या होते हैं? ऑथोरिटी होती है, अधिकार होते हैं, वर्चस्व होता है। किसी एक अधिकार की चर्चा नहीं करी। अधिकारी होंगे मतलब सारे अधिकार जो पृथ्वी पर मनुष्य के हाथ में होते हैं, वो सभी प्रकार के अधिकार उस व्यक्ति के पास होगा जो क्या बन जाएगा? नम्र बन जाएगा। वो अधिकारियों के समान राज्य करेगा। अधिकारी, कुछ अधिकारी तहसील लेवल पर राज्य करते, कोई पंचायत लेवल पर राज्य करते, कोई वार्ड लेवल पर राज्य करते, लेकिन यहाँ जिस अधिकार की बात हो रही वो कौन से अधिकार? पृथ्वी के छोर तक। और प्रभु यीशु मसीह बोलते स्वर्ग और पृथ्वी का, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो ऐसा ही अधिकार को, तो धरती पर भी वो अधिकारी होगा, स्वर्ग में भी अधिकारी होगा। तुम राष्ट्र पदाधिकारी याजकों का क्या होंगे? समान। तो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें बड़ी ताकत से, बड़ी सामर्थ्य से, बड़ी महिमा से उपयोगी पात्र बने, आदर का पात्र बने, इस्तेमाल किए जाए बहुत, और हमारा राज्य, हमारा वर्चस्व, हमारा नाम, हमारी परमेश्वर की दी हुई महिमा पूरी पृथ्वी पर चमके और काम करे। उसके लिए मसीह व्यक्ति को या मसीह जीवन में बाइबल बताता है नम्रता का जीवन होना आवश्यक है। कौन सा जीवन? नम्रता का जीवन। जो कोई अपने आप को नम्र बनाएगा, वचन कहता वो उतना ही उठाया, वो उतना ही वो बढ़ाया जाएगा, वो इतना ही वरदान पाएगा, वो इतना ही बड़े कामों को देखेगा। बिना नम्र किए मसीह जीवन में उपयोगी पात्र होना संभव
नहीं। उपयोगी पात्र होने के लिए मसीह जीवन में क्या होना आवश्यक है? नम्र होना आवश्यक है। निर्गमन 2 अध्याय 11 और 12 कलम। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने उधर देखा कि कोई नहीं है तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। बाइबल में नए नियम और पुराने नियम में 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत इस्तेमाल करे गए। बोला, पुराने नियम में कौन बहुत इस्तेमाल किया गया? मूसा। और नए नियम में पौलुस। आदर और महिमा और उपयोगी पात्र बनने में ये 1 नंबर पर अपने जीवन में रहे। बोलो यीशु मसीह की। तो आज इन दोनों के जीवन से हम देखेंगे कि ये व्यक्ति कैसे अपने जीवन में उपयोगी पात्र बने, बड़ी महिमा तक पहुंचे, बड़े बड़े कामों को इन्होंने देखा और अपने जीवन में किया। हम मूसा के जीवन के बारे में यहाँ पढ़ा है। किसके जीवन के बारे में? मूसा के बारे में पवित्र शास्त्र बताता है कि वो फिरौन की बेटी का बेटा बनकर राजमहल में पाला गया, पोसा किया और बड़ा हुआ। उस जमाने में मिस्र का राजपाट, जैसे आज की तारीख में अमेरिका सबसे ताकतवर समझा जाता है, बड़ा नामी समझा जाता है, उस जमाने में अमेरिका के समान किसका राज्य चलता था? मिस्र का। उस जमाने में किसका चलती थी? उसकी हर चीज के बारे में पूरी दुनिया में वर्चस्व था। तो बाइबल बताती मूसा उस राजा के राजमहल में पाला गया, पोसा गया, शिक्षा दी गई, खाया पिया और बड़ा हुआ। इसका मतलब मूसा के जीवन में किसी भी बात में कोई कमी, कि हर बात का उसको ट्रेनिंग दिया गया, ज्ञान दिया गया, समझ दिया गया, बुद्धि दिया गया। और दुनिया का सबसे बड़े राजमहल में रहा तो खान पान में भी कोई कमी। बाइबल बताती वो शरीर से भी ऐसा हट्टा कट्टा और ताजा था। हर बातों से वो सुप्रीम व्यक्ति था मूसा। और उस व्यक्ति के बारे में लिखा कि जब मूसा बड़ा हुआ, पवित्र शास्त्र बताता कि उसकी माँ उसको दूध पिलाया करती थी, तो उसकी जाति की गुलामी, उस जाति की दुख और दर्द को उसकी माँ बताया करती थी, उसकी परिस्थितियों को बताया करती थी। तो बचपन से ही जैसे वो समझदार हुआ, तब से उसके मन में एक जज्बा था कि मुझे मेरे लोगों को क्या करना? छुड़ाना, मेरे लोगों को बचाना है। हम एक आज़ाद होकर जिएंगे, हम हमारे देश में वापस जाएंगे। ऐसा उसके मन के अंदर एक तमन्ना थी कि मैं मेरे लोगों को छुड़ा सकूं, मैं मेरे लोगों को बचा सकूं, मैं मेरे लोगों को आज़ाद कर सकूं और परमेश्वर में मैं बहुत क्या करूं, महिमा को, आदर का बर्तन बन सकूं। ऐसा उसके मन में एक सपना था। उसकी जाति की परिस्थिति के बारे में उसकी माँ भी बताया करती थी। और जब वो समझदार हुआ तो फिरौन के राज्य में वो अपने आंखों से भी देखता था। और देख देख कर उसके मन में क्या इच्छा आई कि मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा व्यक्ति इन लोगों के छुटकारे के लिए काम करेगा, आगे आएगा, अगुवाई। मुझे इन लोगों की अगुवाई करनी है, मुझे इन लोगों को आज़ाद करना है, इन लोगों को छुड़ाना है। ऐसा उसके मन में एक तमन्ना और इच्छा आई। लेकिन पवित्र शास्त्र बताता है ऐसा बड़ा काम, उपयोगी पात्र, महिमा का बर्तन, आदर का बर्तन, फिर हाई ऑथोरिटी वाला, संसार की अधिकार नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने के लिए कि ऐसा बड़ा काम, जातियों का पिता, देशों का भविष्यवक्ता होने के लिए पिता की ओर से जो स्वर्ग और पृथ्वी का जो अधिकार रखता, उसकी ओर से जब तक अधिकार न मिले तब तक वो जातियों के लिए काम, देशों के लिए काम नहीं कर सकता। मूसा की तमन्ना तो बहुत था कि मैं इस जाति के लिए काम करूं, इस जाति को मैं छुड़ाऊं, आजाद करूं और इनको मैं इनके देश तक पहुंचाऊं। लेकिन वो जातियों का मूल पिता होने के लिए, जातियों को छुड़ाने के लिए कौन से अधिकार की आवश्यकता थी? स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार की आवश्यकता थी।
मूसा सोच रहा था मैं फिरौन के राज्य का अधिकारी हूं, मेरे पास फिरौन का अधिकार है, लेकिन संसार के अधिकार के द्वारा, मनुष्य के अधिकार के द्वारा कोई भी कभी भी उपयोगी पात्र नहीं बन सकता। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु के अधिकार को प्राप्त करना अति आवश्यक है, और उसको, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए, उस आदर को, उस महिमा को और उस इस्तेमाल होने वाले बर्तन बनने के लिए हमें क्या करना है। मूसा ऐसी तमन्ना रखता था, मूसा ऐसी इच्छा रखता था, और उसने अपने बल, ताकत, ज्ञान, बुद्धि के दम पर सोचा और करने की कोशिश भी किया। बाइबल बताती है, यहां पर मूसा का व्यवहार बता रहा है कि मूसा बहुत तेज दर्राटे वाला आदमी था। मूसा बहुत तेज आदमी था, एक प्रकार से को तो बहुत क्रोध करने वाला था, बहुत कठोर आदमी था, भी था, क्रोध करने वाला भी था और कठोर व्यक्ति भी था। 11 और 12 कलम में हमने यहां पर देखा मूसा कैसा था। जब राज दरबार में पाला पोसा गया, बड़ा हुआ, तब मूसा कैसा था। मूसा के अंदर क्या तमन्ना है, मैं इस जाति को छुड़ाऊं, बचाऊं और इनके देश में पहुंच। इच्छा, अच्छी इच्छा है, भली इच्छा है, सेवा की इच्छा है, दूसरों का आजाद करने का इच्छा है या नहीं। वो सोच रहा है अपने लिए नहीं बल्कि पूरी जाति के लिए सोच रहा है। हालेलुया। बड़ा नाम हो, बड़ा काम हो, उसके लिए वो सोच। अब फिरौन की गुलामी से आजाद होना मतलब दुनिया की टोपर शक्ति से आजाद हो। तो मन में भली इच्छा है कि मैं आगे बढ़ूं, दुनिया में आगे बढ़ूं, इन लोगों के लिए काम करूं और पूरी मानव जाति के लिए काम करूं। लेकिन मूसा का जीवन बताता है कि मूसा कठोर आदमी था। 11 और 12 क्रम क्या कह रही, एक गुस्सेड़ आदमी था। गुस्सेड़ क्या बोलेंगे, क्रोधी। इच्छा अच्छी है लेकिन जीवन अच्छा, इच्छा तो अच्छी है, सेवा करने की है, आगे बढ़ने की है, बड़ा काम करने की है, दूसरों के लिए जीने की है, लेकिन जीवन, ध्यान से समझना, मन में जो कुछ उठ रहा है वो बहुत, समझ रहे आप, मन में जो कुछ मूसा के अंदर उठ रहा है वो कैसा है, बहुत अच्छा। सब जोर से बोलो, कैसा है, बहुत अच्छा। लेकिन बाहर से जो शरीर है वो बहुत अच्छा नहीं। वचन बताता वो बहुत क्रोधी है, वो बहुत तेज दर्राटे वाला इंसान है, वो कठोर इंसान है। वचन में लिखा 2 आदमी झगड़ते हुए देखा, एक मिस्री और एक इब्री मतलब इजरायली, दोनों को झगड़ते हुए देखा, और देखने के बाद में उसे लगा कि मिस्री मेरी जाति के भाई को क्या कर रहा है, मार रहा है, कूट रहा। मूसा इतना गुस्से से भर गया और उसको मारा, और उसने एक व्यक्ति को, अब यहां पर जाति बड़ी बात नहीं, कौन सी जाति का ये बड़ी बात नहीं, लेकिन मूसा ने किसको मार डाला, एक इंसान को मार डाला और उसने रेत में दफना दिया। अब दफना दिया रेत में, उसके लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना हट्टा कट्टा और ताजा आदमी था। अकेले ने कब्र खोद डाली, तो बहुत कठोर। यहां पर उसके जीवन को हम देख रहे, कठोरता का जीवन, गुस्से का जीवन, हालेलुया, एक प्रकार का जिद्दी जीवन, मन में सोच के सारा बहुत करना, मेरे को बहुत करना, दुनिया के लिए करना, मेरे लिए करना, जाति के लिए करना, समाज के लिए करना, बहुत करना, छुड़ाना, देश में पहुंचाना, गजब करना मेरी जिंदगी में। और सोचता भी था कि मैं कर सकता हूं। उसको अपने आप पर भी क्या था, भरोसा था। क्यों? क्योंकि उसको ऐसी शिक्षा, ऐसा खान पान, ऐसा रहन सहन मिला था, इसलिए वो सोचता था मैं कर सकता हूं। ये लोग नहीं कर सकते, बाकी इस्राएली, लेकिन मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास हर प्रकार का ज्ञान है, हर प्रकार का समझ है, हर प्रकार की मेरे पास सुविधा है, मैं कर सकता हूं। लेकिन वचन के अनुसार भावना अच्छी थी, इच्छा अच्छी थी, विचार अच्छी थी, वातावरण भी, लेकिन जीवन, एक प्रकार से कहीं तो मूसा जो करना चाहता था उसको करने के लिए एक प्रकार से कहीं तो सारे हालात, सारा वातावरण कैसा था, उसके पक्ष में।
अगर मूसा के जीवन से देखें तो सारे वातावरण, सारा हालत मूसा के पक्ष में, और वातावरण हालात उसके पक्ष में होने के कारण जैसा वो सोचता ऐसा करना उसके लिए बहुत सरल, एक छुटकी का काम। माइनस पूर्ण था तो खाली उसका जीवन उसके योग्य नहीं था। हालेलुया। और उसके जीवन इस लायक न होने के कारण मेरे प्रियो हम देखते हैं वो जिद्दी होने के कारण, कठोर होने के कारण, क्रोधी होने के कारण वो जैसा सोचता था ऐसा कर मूसा कर नहीं पाया। वचन में लिखा एक अच्छा खान पान रखने वाला, अच्छी जगह रहने वाला, अच्छा पहनने वाले व्यक्ति को सब कुछ छोड़कर ऊंचाइयों से नीचे जाना पड़ा। एक आदमी बहुत पूरी दुनिया की बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ, एक प्रकार से को तो फिरौन के बाद में 2 नंबर की कुर्सी पे बैठा, पूरी दुनिया की विश्व शक्ति की दूसरी कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान क्या हुआ, वहां से गिरा, नीचे आया, इतना नीचे आया कि बिल्कुल पानी और खाने के लिए तरसने लगा। एक वक्त की रोटी के लिए कह रहा है कि मुझे जैसा भी काम दो मैं करूंगा। जंगल में गया और एक व्यक्ति ने उसको अपनी भेड़ों को चराने के लिए रखा, तू चराना तो हम तेरे को क्या देंगे, रोटी खाना देंगे। खाने के लिए वो क्या कर रहा, भेड़ें चरा रहा। इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान ऊपर नहीं गया, नीचे आया, जबकि सोच क्या रहा था, बहुत ऊंचाइयों पर जाऊंगा, बहुत ऊंचाइयों पर जाऊंगा। वातावरण भी उसके फेवर में है, लेकिन उसके बाद में भी ऊंचाइयों पर नहीं गया और इतना नीचे गिरा, मतलब बिल्कुल नीचे आ गया। गिर कर बिल्कुल क्या हो गया, हर रीति से नीचे आ गया। नाम, खान पान, रहना, सारी रीति से वो बिल्कुल नीचे आ गया। ऐसे उसके नीचे गिरी हुई अवस्था में उसने सारे सपने छोड़ दिए। जैसा सोचता था वो सब गई बात। पहले तो वो सारा वातावरण उसके फेवर में था इसलिए सोचता था, अब सारा वातावरण क्या है, खिलाफ है। सारा वातावरण खिलाफ है। अभी तो वो कई टाइम पर उसको खाना नहीं मिला होगा, वहां तो गर्म हवा में पैक कमरों में सोता होगा, वहां खुले में सो के उसका शरीर की हालत क्या हो गई होगी। वातावरण खिलाफ है, परिस्थितियां खिलाफ है, इसलिए उसने सोचना भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। 40 साल के आखिरी समय में परमेश्वर का वचन बताता है कि उसकी भेंट परमेश्वर के साथ होती है। किसके साथ होती है, उसकी मुलाकात परमेश्वर के साथ झाड़ियों में होती है, पहाड़ पर होती है। हालेलुया। और जब उसकी मुलाकात परमेश्वर के साथ होती है, उस दिन से उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, जीवन में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। लेकिन जीवन तो बदला, उसका मन, उसका शरीर बाहर से जरा शरीर था, ऐसा शरीर क्या हो गया, बदल गया। क्या क्या बदला, उसका गुस्सा खत्म हो गया और कठोरता खत्म हो गई। और मत्ती 5:5 में पढ़ा, उसके अनुसार वो परमेश्वर के पास जाने लगा, परमेश्वर से मिलने लगा। और जैसे जैसे परमेश्वर से मिलने लगा, जाने लगा, उसके अंदर पूरी रीति से कठोरता खत्म होती गई, गुस्सा खत्म होता गया और मूसा नम्र जीवन वाला हो गया। हालात सब विपरीत थे उस समय, हालात सब उसके पक्ष में थे, वो कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया। अब उसके जीवन में हालात विपरीत है, स्थितियां विपरीत है, लेकिन अब उसके पास जो है उसका जीवन क्या है, बदलाव। जीवन क्या है, बोलो यीशु मसीह की जय हो। और तब परमेश्वर के मुलाकात के बाद में उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन नम्र हो गया। बदल गया मैं सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं वो क्या है, नम्र हो गया। तब परमेश्वर ने बोला, तू जा, अब तू लोगों को छुड़ाएगा, अब तू उपयोगी पात्र होगा, अब तू बड़े कामों को देखेगा, अब तू इस्तेमाल किया जाएगा, अब तू पृथ्वी का अधिकारी होगा। परमेश्वर कह रहा, मूसा को विश्वास नहीं हो रहा, कहां से हो सकता, कुछ भी ऐसा मेरे फेवर में
नहीं है। कहां से हो सकता है? लेकिन परमेश्वर कह रहा अब तू पृथ्वी का अधिकारी होगा, अब तू इस्तेमाल किया जाएगा, अब तू उपयोगी पात्र होगा, अब तू बड़े कामों को देखेगा, क्योंकि अब तेरा जीवन परिवर्तित है। अब तू कठोर नहीं है, अब तू हठीला नहीं है, अब तू क्रोधी नहीं है, बल्कि अब तू क्या हो चुका है? नम्र। जगह पर परमेश्वर उसे बोलता है मेरा नम्र दास। मूसा के समान पृथ्वी पर कोई भी नम्र नहीं है। कितना नम्र हो गया? उसके जैसा कोई नम्र नहीं। परमेश्वर कह रहा है कि मूसा के समान पृथ्वी पर कोई भी नम्र, एक कठोर व्यक्ति, एक जिद्दी व्यक्ति, एक हठीला व्यक्ति, एक क्रोधी व्यक्ति परमेश्वर से मुलाकात के बाद में अपने जीवन को कैसा बना दिया? नम्र। और परमेश्वर कह रहा उसके जैसा नम्र कोई नहीं। जब नम्र बन गया, पहले मूसा कह रहा था मैं छुड़ाऊंगा, मैं नाम कमाऊंगा, मैं बड़ा काम करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। मूसा कह रहा था, क्योंकि वो बलबुत्ते पर कह रहा था, दिमाग पर कह रहा था, बल ताकत पे कह रहा था। लेकिन अब मूसा नहीं कह रहा। कौन कह रहा? परमेश्वर कह रहा तू बड़े काम करेगा, तू लोगों को छुड़ाएगा, तू अगुवाई करेगा, तू पृथ्वी का अधिकारी होगा, तू उपयोगी पात्र बनेगा। तो परमेश्वर कब उपयोगी पात्र बनाता लोगों को? जब वो क्या बन जाते? बोलो क्या बन जाते? बोलो क्या बन जाते? जितना ज्यादा नम्र बनता है उतना ज्यादा परमेश्वर उसको अपना उपयोगी पात्र, उसको इतना आदर देता, इतनी महिमा देता, उसको इतना इस्तेमाल कर। और जब मूसा का जीवन नम्र हो गया, मूसा का जीवन बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा। बाइबल बताती है जंगल से ही चमत्कार होने शुरू हो गए। अभी तो फिरौन के राज्य में गया नहीं, कहां से इस्तेमाल होना शुरू हो गया? जंगल में ही इस्तेमाल होना शुरू हो गया। मूसा ने लाठी फेंकी, क्या बन गया? सांप बन गया। हाथ को यहां डाला तो क्या हो गया? कोड़ी हो गया। वापस दूसरी बार डाला तो हाथ जैसा था ऐसा हो गया। कहां से चमत्कार होना शुरू हो गया? जंगल से। कहां से महिमा मिलना शुरू हो गया? कहां से इस्तेमाल होना शुरू हो गया? हालेलुया। खुद को भरोसा होने लगा कि नहीं, अब मेरे पास अथॉरिटी है, अब मेरे पास पृथ्वी के अधिकारी होने का अधिकार है, आ गया है। उस अधिकार से लाठियां सांप बनती है, उस अधिकार से हाथ कोड़ी होकर भी शुद्ध हो जाता है। क्या ऐसे चमत्कार मूसा राजमहल में रह रहा था तो उसके जीवन से हो रहे थे? क्या उससे पहले राजमहल में रहते समय वो परमेश्वर का जन नहीं था? मूसा परमेश्वर का जन नहीं था? था। तो तब भी मूसा परमेश्वर का ही बेटा था, परमेश्वर की ही जाति थी, तो फिर उसके जीवन से चमत्कार क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि उसका जीवन परिवर्तित नहीं था, उसका जीवन नम्र नहीं था। लेकिन जब उसका मुलाकात खुदा के साथ हुआ और उसने अपने आप को क्या बना डाला? नम्र बना डाला। जैसे ही उसने नम्र बना डाला, उसके जीवन से चमत्कार होनी, उसका जीवन इस्तेमाल करना, उपयोगी पात्र होना, आदर का बर्तन होना शुरू हो गया। और जंगल से चमत्कार शुरू हुए, मिस्र में हुए, दुनिया में हुए और पूरे जगत में फैल गए। बाइबल बताती कि लोग मूसा को ईश्वर के बराबर मानते थे। किसके बराबर? इसलिए पवित्र शास्त्र बताता जब मूसा मरा, परमेश्वर ने उसके शरीर को भी किसी के हाथ में नहीं पड़ने दिया। आज तक पता नहीं वो शरीर कहाँ गया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इसको मैंने मेरे बराबर महिमा दी है और इसके शरीर को मैं छोड़ दूंगा तो लोग इसके शरीर को मरते दम तक क्या करेंगे? पूजेंगे। न केवल लोग, बाइबल बताती है शैतान ने भी उसके शरीर को मांगा। मूसा के शरीर को किसने मांगा? शैतान ने मांगा कि इस शरीर को क्या करो? हमको दे दो, ताकि इसके शरीर के द्वारा हम लोगों को पकड़ सकें, लोगों को गलत रास्ता बता। मतलब इतना महिमा मूसा को प्राप्त हो चुका था कि मूसा का मुर्दा शरीर भी शैतान को मिल जाए तो पूरी दुनिया को ईश्वर के रास्ते से भटका। इतना लोगों का उस पर भरोसा आ गया। यहूदी आज और उस समय, और बाइबल में भी लिखा, यहूदी आज भी कहता क्या तू मूसा से भी बढ़कर? इसका मतलब क्या है? मूसा उनके लिए सब कुछ था। तो जब उसका जीवन
बदल गया, नम्र हो गया, सीधा हो गया, कठोरता दूर हो गई, तब परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करना शुरू करा। उसके द्वारा बड़े बड़े काम, छोटे छोटे नहीं, पूरा समुद्र 2 भागों में हो जाना हो ही नहीं सकता। दुनियादारी में ऐसा हो ही नहीं सकता। मूसा के द्वारा अलग अलग प्रकार की मिस्र में बड़ी बड़ी विपत्तियां, उसके बाद में रास्ते में अद्भुत, यर्दन नदी के बारे में लिखा, यर्दन नदी नीचे बह रही थी तो किधर बहने लगी, जिधर बहती उधर बहती। तो हर कोई सोचता है ऐसा तो होता ही है। परमेश्वर ने बोला ऐसा चमत्कार नहीं, किधर क्या करूं, उल्टी बहने लगी। आज तक सुना कि नदी जिधर बह रही उधर नहीं, और जाई सड़ा विमनी वेवा लगी जाए। ऐसे बड़े बड़े काम मूसा ने देखे, इस्तेमाल किया गया, उपयोगी पात्र बना। किस कारण से बना? उसने अपने आप को क्या किया? नम्र। अब मूसा ने नम्र कर दिया, इसका सबूत क्या है? ध्यान से सुनना मेरे प्रिय। इस चीज को जिसने पकड़ लिया नहीं, इस वचन को जिस दिन मैंने सुना था नहीं, उस दिन से मैं परमेश्वर के घुटनों में रोना मैंने शुरू किया था। मूसा के समान मेरा जीवन भी बहुत कठोर था। कोई छोटी सी अकड़ वाली भी बात मेरे से कर देता, मैं रात भर नहीं सो पाता था मेरे प्रिय। खाली अकड़ वाली बात करती तो रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। इसको कैसे सबक सिखाऊं मैं, कहाँ सबक सिखाऊं, कहाँ पिटाई करूं, पूरी रातें मेरी ऐसे हराम हो जाती थी। ये वचन मैंने सुना, उस दिन इस वचन ने मेरे को तोड़ा, और मैं प्रभु के चरणों में बैठकर मैं रोना शुरू कर दिया कि प्रभु मुझे नम्र बना। मुझे क्या बना? मुझे क्या बना? और मैं रोता रहा, प्रभु के चरणों में बैठता रहा, और प्रभु के अनुग्रह से मैं कह सकता हूं कि आज मैं नम्रता में प्रतिदिन बढ़ता जा रहा हूं। तो मेरे प्रियो, मूसा क्या बन गया? नम्र बन गया। और नम्र बनने के कारण परमेश्वर ने उसको अपना उपयोगी पात्र बनाया, उसे इस्तेमाल किया, अपनी महिमा दिया, और लोग पागलों के समान उसके पीछे, ईश्वर के समान उस पर भरोसा करते थे। निकला वचन में लिखा, उसके मुंह से निकली हुई हर बात वो परमेश्वर के मुख से निकली हुई समझते थे। मूसा के मुंह से निकल गया, बात खत्म। इतना लोग उससे प्रेम करते थे, उसके अधीन रहते थे, उसकी अगुवाई में चलते थे। उसने इतना आदर पाया, महिमा पाया, इस्तेमाल किया गया, बड़े बड़े काम उसने, बड़े काम देखे और किए। हालेलुया। कारण क्या था? नम्रता। बोलो कारण क्या था? अब मूसा की नम्रता का सबूत क्या है? कहां पर साबित होता है कि मूसा नम्र था? कहां पर सिद्ध होता है कि मूसा नम्र था? जब मूसा इजरायलियों को लेकर निकलता है परमेश्वर के अधिकार के द्वारा, रास्ते में अनगिनत ऐसे हालात पैदा हुए। बाइबल बताती है साधारण लोग उसको गालियां देते थे, उसके साथ चलने वाले अपने लोग उसको क्या देते थे? बाइबल बताती कई बार उन्होंने पत्थर लेकर मूसा के ऊपर पत्थरवा करने की तैयारी, उसको ताने मारते थे, क्या क्या नहीं बोलते। बाइबल बताती उनकी बातों, लोगों की बातों को सुनकर परमेश्वर क्रोधित हुआ, लेकिन मूसा क्रोधित नहीं हुआ। हालेलुया। मूसा के बारे में इजरायली जब रास्ते में कहते थे तो उल्टी सीधी बातें करते थे, उल्टे सीधे काम करते थे, उल्टी सीधी योजना मूसा के लिए बनाते थे। तो उस बातों को सुन सुनकर कौन गुस्से में आ गया? परमेश्वर गुस्से में आ गया। बोले तू बीच में मत आ, अब मुझे मत रोक। कौन कह रहा? मैं इन लोगों की बातों से नाश कर दूंगा, मैं इनकी बातों को सुन नहीं सकता। ऐसा करके परमेश्वर गुस्से में आ गया, लेकिन मूसा गुस्से में नहीं आया। जबकि लोग मूसा को गालियां दे रहे, क्यों निकाल लाया, हमें पानी से प्यासा मरने के लिए क्यों ले आया, हम मिस्र में मर जाते, तू हमें दुख देने के लिए क्यों लाया। ऐसे कई उल्टी सीधी बातें करते, और कई बार तो मूसा को मार डालने के लिए खड़े हो जाते, हथियार उठा लेते, पत्थर उठा लेते। एक बार नहीं, कई बार। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कई बार। लेकिन मूसा कभी गुस्से में, उस बाइबल को आप निर्गमन में पढ़ोगे, कई बार, मतलब उसकी जगह अपन होते तो पता नहीं क्या कर डालते, लेकिन मूसा एक भी बार गुस्से में नहीं आया। परमेश्वर गुस्से में आ गया, इसका मतलब उन्होंने हद पार कर दी होगी। उन लोगों ने क्या कर दी होगी? लेकिन परमेश्वर के बीच में आकर मूसा करता, प्रभु माफ कर दो, इनकी ओर मत देखो, मेरी ओर देखो, क्या कर दो?
लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, तेरे कहने से अभी माफ कर देता हूं, पर मेरे न्याय के समय इनको मैं छोड़ूंगा। तू कह रहा इसलिए आज मैं इनको माफ कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, लेकिन जिस दिन मेरा न्याय करने का समय आएगा मैं इनके इस काम का बदला जरूर। आज तो तेरी वजह से इनको क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं इनके काम को भूलूंगा। जब मेरा समय आएगा इस काम का बदला मैं जरूर। इसका मतलब परमेश्वर को इतना बुरा लगा उनके कामों से। मूसा को बुरा किसको लगता? कठोर व्यक्ति को, जिद्दी व्यक्ति को, क्रोधी व्यक्ति को क्या लगता? चाहे वो बड़ी बात हो, छोटी बात हो, कठोर जिद्दी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति को बुरा लगता। और जिसको बिल्कुल बुरा नहीं लगता उसका यह सबूत है कि यह व्यक्ति नम्र है। बुरा लगता, नाराज हो जाता, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, क्या हो जाता? एक तो बुरा लगता, एक नाराज हो जाता। बुरा लगता मतलब मारते मन में लागू, मारते मन में आवी क्यों। इसका मतलब वो व्यक्ति अभी भी कठोर है, वो अभी भी जिद्दी है, वो अभी भी क्रोधी है, इसलिए उसको बुरा लग रहा। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? जिसको बुरा नहीं लग रहा है, जो किसी से नाराज नहीं हो, इसका मतलब वो व्यक्ति नम्रता को धारण करता जा रहा है और पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए तैयार हो रहा है। छोटी हो या बात, ये महत्व नहीं है छोटी। अरे नानी व्यतीत मन वाली लेता हूं, कणी मोटी है हूं करीन मन। बात छोटी हो या बड़ी हो, जो व्यक्ति बुरा नहीं मानता, जो व्यक्ति नाराज नहीं होता, उसका यह सबूत है कि वो नम्रता की ओर बढ़ रहा है। और एक दिन वो पृथ्वी का अधिकारी, समाज का अधिकारी, जातियों का अधिकारी, बड़े उपयोगी पात्र वो बनेगा यीशु मसीह के नाम में। नम्र व्यक्ति के क्या है निशानी? वो बुरा, भले छोटी बात हो, कितनी भी बड़ी बात, वो बुरा नहीं मानता, वो नाराज नहीं होता। मूसा के खिलाफ, मूसा का मर्डर कर देने के खिलाफ प्रजा उठ रही, उसके अपने लोग उठ रहे, वो कभी नाराज नहीं हुआ। एक बार नहीं, कई बार उठे, लेकिन कभी नाराज, कभी बुरा। बाइबल बताती जब से उसने इस्राएलियों की अगुवाई करी, तब से लगाकर आखिरी दम तक जो उनके बेरी थे, जो उसका नुकसान चाहते थे, उनके पक्ष में खड़ा रह के खुदा से हाथ जोड़ रहा कि प्रभु इन्हें नाश। एक भी बार मूसा ने नहीं बोला इनको नाश कर दो। हालेलुया। जबकि प्रजा क्या कह रही? इनको मार डाली, मूसा को। लेकिन परमेश्वर कह रहा मैं इन इजरायलियों को मार डालूं, तो मूसा क्या कह रहा? मत मारो प्रभु, मारो। और एक जगह क्या खतरनाक वो प्रार्थना करता है मूसा। परमेश्वर कहता नहीं, मैं मारी डालूंगा। तू अब प्रार्थना भी करे तो भी इनको मैं छोड़ने वाला, अब मैं रुक नहीं सकता हूं, इनको मैं खत्म ही कर डालूं। तब मूसा ने क्या बोला पता? हे मेरे परमेश्वर, यदि तूने ऐसा निर्णय कर लिया है, तेरा ऐसा ही फैसला है, तो पहले तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि तू ऐसा फैसला कर चुका तो पहले मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा ले, उसके बाद में इनको चुना। हालेलुया। यदि तू मारने का फैसला कर चुका तो पहले मुझे मार डाल, फिर इनको मारना। और मूसा को, परमेश्वर को अपना फैसला बदलना, कि नम्रता से परमेश्वर को अपना फैसला बदलना पड़ा और उसने इस्राएलियों को नाश करने से उसने छोड़ दिया। मूसा बहुत इस्तेमाल होता गया, जितना नम्र होता गया, बड़े बड़े कामों को देखता गया। ये है मूसा की नम्रता का निशानी, मूसा की नम्रता का सबूत है कि वो इतना नम्र हो चुका था जिसका परमेश्वर सर्टिफिकेट देता है, जिसको परमेश्वर प्रमाण पत्र देता है और बोलता है कि ये मेरा नम्रता। जिस दिन पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु, परमेश्वर पिता आपके और मेरे बारे में कहने लगेगा ये मेरे नम्र बेटा बेटी, उस दिन लंगड़े चलना शुरू होते जाएंगे, अंधे देखते शुरू हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं भागती शुरू होती जाएगी। और नम्रता बिना प्रभु से मिले नहीं होगी, नम्रता बिना प्रभु के चरणों में बैठे नहीं आएगी, नम्रता बिना प्रभु से पछतावा करे नहीं आएगी। मूसा प्रभु के सामने तपता रहा, 40 दिन और रात तपता रहा और उसका जीवन परिवर्तित होकर नम्र बन गया। यदि आप चाहते हैं मैं उपयोगी पात्र बनूं,
मैं इस्तेमाल करा जाऊं, मैं बड़ी आदर को पाऊं, मैं बड़ी महिमा को देखूं, तो अपने जीवन को क्या बना दें? अपने जीवन को नम्र बना दें। जो जितने नम्रता को धारण करता जाएगा वो पृथ्वी का अधिकारी बनता जाएगा। नियम में मेरे प्रियो, आप पौलुस के जीवन को देखते, जिसका पुराना नाम क्या था? साउल। पौलुस का पुराना नाम क्या था? हम साउल के जीवन को देखते, साउल बहुत जिद्दी आदमी था, साउल बड़े वट वाला आदमी था, साउल बड़े क्रोध वाला आदमी था। मूसा ने तो एक आदमी को मारा था, लेकिन साउल के बारे में बताया, अनगिनत लोगों के टांगी तोड़ दी, अनगिनत लोगों के हाथ तोड़ दिए, अनगिनत लोगों का मर्डर कर दिया, अनगिनत लोगों को घोड़ों के पीछे जानवर के समान बांधकर घसीट घसीट कर ले जाता था। हालेलुया। मूसा ने तो एक व्यक्ति का मर्डर किया था, लेकिन साउल के जीवन में मर्डर की गिनतियां नहीं थी। वो प्रतिदिन लोगों को मारता था, पीटता था, घसीटता था, उनको बेहाल करता था। इतना जिद्दी, इतना क्रोधी, इतना हटीला, इतना बेरहमी से जीने वाला इंसान था। लेकिन वो भी अपने जीवन में बड़ा काम करना चाहता था, बड़ा नाम करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन जैसे खुदा बाप के साथ एक दिन उसकी मुलाकात होती, उसका जीवन बदल जाता है और प्रभु बोलता, अब तू मेरी महिमा के लिए जिए। बाइबल बताती, एक ज़माने में दूसरों को उठा उठा कर फेंक देने वाला, दूसरों को मार मार के फेंक देने वाला समय आया, उसको मार मार कर पिटाई कर कर के लोग फेंक भी देते थे। बुरा नहीं लगता था, डर नहीं लगता था, नाराज नहीं होता था। उसी प्रेम में जाकर उनको बोलता था कि मेरा परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, मेरा परमेश्वर तुमसे बचाना चाहता है, ये यीशु वो उद्धार करता है। हालेलुया। व्यक्ति कब बता पाता? जिन लोगों ने ठुकरा दिया, जिन लोगों ने मारा और पीटा, उनके पास जाकर दोबारा मसीह का प्रेम, मसीह का सुसमाचार कब दे पाता? जब वो नम्र होता है। किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करी और आपको बहुत सारी गालियां दे दी, आपको बहुत सारी पिटाई कर दी, फिर आप उस मन में नाराज हो जाओगे, इसने मैंने तो भला किया और मेरे साथ खिलाफत करी। आप नाराज हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे और दोबारा जाकर उसको बोल नहीं पाओगे कि मसीह तुझसे प्यार करता है। लेकिन पौलुस को जिसने मारा, जहां पर बेइज्जती करी, वहां दोबारा नहीं, तीन बार जाकर उसने बोला कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता। क्यों? क्योंकि वो बताता है, वो साउल जो कठोर था, वो साउल जो नाराज होने वाला था, बुरा मानने वाला था, क्रोधी था, मैं मर गया मसीह यीशु में। साउल रहा ही नहीं, अब यीशु मुझ में जिंदा है। हालेलुया। इसलिए वो किसी को भी बुरा नहीं मानता था। जहाँ जहाँ उसकी बहुत बेइज्जती हुई, वहाँ पर भी बड़े प्रेम के साथ वो मसीह के प्रेम को बांटता। और बाइबल बताती है, जो चेले उसके साथ 12 चेले रहे, जितने इस्तेमाल वो नहीं करे गए, जितने बड़े काम उन्होंने नहीं देखे, परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल करा, पौलुस के द्वारा बड़े काम किए, पौलुस को बड़ा उसने आदर दिया, बड़ा उपयोगी पात्र बनाया। इसके लिए कोई और चीज़ नहीं थी, वो थी नम्रता। पौलुस की नम्रता, वो मूसा की नम्रता। आप चाहते हैं परमेश्वर आपको, मुझे भी बहुत इस्तेमाल करे, उपयोगी पात्र बनाए। 2024 में हम बड़ा आदर पाएं, बड़ी महिमा पाएं, बड़े कामों को देखें, बड़ी तरक्की देखें, तो हमें अपने आप को उस नम्रता को धारण करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के चरणों में बैठकर अपने आप को नम्र बनाना पड़ेगा। नम्र बनाना अपना काम, इस्तेमाल करना परमेश्वर का काम। जो अपने आप को नम्र बनाता जाएगा, वो 2024 में ही आदर को देखेगा, महिमा को देखेगा, गवाहियों को देखेगा, महिमा को देखेगा, चमत्कार को देखेगा, आज़ादी को देखेगा, रास्तों को खुलते हुए देखेगा, छुटकारे को देखेगा, चंगाइयों को देखेगा। यीशु मसीह के